अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला निज़ामी दम का मुर्ग की रेसिपी। बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो निज़ामी मुर्ग बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन ले लिया था। अच्छे से वॉश करके इसको छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर तकरीबन 200 ग्राम से करीब फिटा हुआ दही मैंने इसमें डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 1 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्च डाल दी है। आप चाहें तो बारीक कूट के भी हरी मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें शाही ज़ीरा, लौंग, हरी इलायचियाँ और काली मिर्च का पाउडर। इंग्रेडिएंट की पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक से दो बार रेसिपी देख लें, समझ लें, फिर स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने देखिए यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च है, ये आपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और साथ में डाला है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है, 1.5 चम्मच के करीब है ये। और साथ में डालेंगे प्याज। ये मैंने 200 ग्राम से करीब प्याज ली थी और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके इसमें डाल दिया है। और साथ में डालेंगे हम इसमें धनिया और पुदीना। साथ ही साथ इसमें जाएगा थोड़ा-सा काजू और बादाम का पेस्ट। तो यहाँ पे 8 से 10 काजू ले लिए थे, 8 से 10 ही बादाम है और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने नारियल का बुरादा डाला है। थोड़ा-सा दूध डाल के इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। मेरे पास केसर नहीं था, अगर आपके पास केसर है ना तो आपने 2 चुटकी के करीब इसमें केसर डाल के भी पीस लेना है। तो ये बारीक सा पेस्ट बना के मैंने चिकन में डाल दिया है। साथ में डालेंगे इसमें हम तेल। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। और इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब इसमें देसी घी। इन सारे मसालों को आपने चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मसाला लगा देंगे चिकन पे। फिर तकरीबन इसको जो है ना 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने छोड़ देंगे। 1.5 घंटे बाद मैंने ये पतीली हाई फ्लेम पे रख दी है और इसमें आप देख सकते हैं हल्का सा ना जोश आने लगा है मसाले में। तो मैंने एक बार हल्के से इसको मिक्स कर लिया है और इसको हम जो है ना बस 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए मसाला ना अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं तेल सरफेस पे आना शुरू हो गया है। अब क्या करेंगे, हम कर देंगे फ्लेम को लो और इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए। इतनी देर में ना चिकन अच्छे से गल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसमें काजू बादाम डाले हैं ना, वो अक्सर नीचे लग जाते हैं पतीली में, तो आपने हर 12 से 15 मिनट बाद एक बार इसमें चम्मच चला देना है। पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि दही से पानी निकलेगा, चिकन से भी पानी निकलेगा, तो ये चिकन जो है ना बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। तो तकरीबन 35 मिनट्स हो गए थे चिकन को पकते हुए और आप देख सकते हैं कि चिकन ने हड्डी छोड़ दी है। तो इसका मतलब है ना कि चिकन अच्छे से गल चुका है और ग्रेवी बिल्कुल इसकी परफेक्ट थिक है। ये निज़ामी मुर्ग जो होता है ना, ये इसकी ग्रेवी पतले साइड पे नहीं होती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसको पतला रखना है, थोड़ा शोरबे साइड पे रखना है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लीजिएगा। नमक चक्खा मैंने थोड़ा सा कम था तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए इसमें ना आधी नींबू का रस निचोड़ के डाल दिया है। साथ में इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से धनिया और पुदीने की पत्तियों के साथ। और ये मज़ेदार सा निज़ामी दम का मुर्ग बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि आपने देखा ना, रेसिपी बनाना बहुत आसान है। बस चिकन को मैरिनेट करना है और इसको हल्की आँच पे आप रख दीजिए और ये आराम से पकता रहेगा। और ये मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। इसको नान, पराठे के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।